डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ क्वेश्चन हैं। पहला है, फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड इज़। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, द फंक्शन ऑफ वाटर इन आवर बॉडी इज़। तो पहला स्टेटमेंट गिवन है, टू प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी, तो ये सही है। वाटर जब अगर बॉडी में ज़्यादा होता है तो डिहाइड्रेशन नहीं होता। नेक्स्ट है, टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट है, टू प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू, तो ये वाटर का फंक्शन नहीं होता, ये तो फूड का फंक्शन होता है, तो सी गलत है। आंसर हो जाएगा हमारे पास ए एंड बी, दैट इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, डाइजेशन इज कैरिड आउट इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय। तो डाइजेशन बायोकेमिकल प्रोसेस भी है और मैकेनिकल प्रोसेस भी है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए एंड सी, दैट इज आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है, हाउ मैनी ह्यूमन टीथ अपीयर ट्वाइस ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल। ट्वाइस मतलब 2 बार अगर दांत आ रहे हैं तो वो कौन से हो गए, टेम्परेरी टीथ, और टेम्परेरी टीथ की संख्या कितनी होती है, 20, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, तो एलिमेंट्री कैनाल होता है और कुछ ग्लैंड्स होते हैं लाइक सेलिवरी ग्लैंड्स, लिवर, पैनक्रियाज, ये सब, तो इनको बोलते हैं हम डाइजेस्टिव ग्लैंड या फिर एसोसिएटेड ग्लैंड, तो आंसर हो जाएगा इसका ए एंड बी, दैट इज आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है, द टंग इज एन फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड बाय, तो ये फ्रेनुलम से अटैच्ड होता है, आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है, फॉलोइंग आर द गिवन पार्ट्स ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, चूज द अरेंजमेंट दैट लिस्ट द स्ट्रक्चर इन ऑर्डर इन विच द फूड पासिस थ्रू देन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द एनस। तो पहला आ जाएगा ड्यूडेनम, फिर जेजुनम, फिर इलियम, देन सिक्कम, देन कोलोन एंड रेक्टम, तो इस ऑर्डर में हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, द हार्ड चूइंग सरफेस ऑफ टीथ दैट हेल्प्स इन द मैस्टिकेशन ऑफ द फूड इज कॉल्ड, तो हार्ड वो जो सरफेस होता है टीथ का उसको क्या बोलते हैं हम, इनामल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर सर्व एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, तो खाना और एयर कहाँ से जाती है हमारे माउथ में, माउथ से पास होगी फेरिंग्स से, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ मिल्क टीथ फाउंड इन ह्यूमन बींग्स आर, तो मिल्क टीथ बोले या फिर टेम्परेरी टीथ या फिर डेसिडुअस टीथ बोले, उन सब का नंबर वही होता है 20, जो 2 बार लाइफ में आते हैं। नेक्स्ट है, द स्ट्रक्चर दैट ओपन इनटू द फेरिंग्स इज, तो ट्रेकिया और ईसोफेगस, ये दोनों फेरिंग्स पे ओपन होते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है, ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया और विंड पाइप इज कॉल्ड, तो इसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस, और एपिग्लॉटिस से आपका से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एपी मतलब ऊपर, तो ग्लॉटिस के ऊपर एक कवर होता है उसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। नेक्स्ट है, द कॉलोन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स दैट आर, तो कॉलोन के 4 पार्ट कौन से हो गए, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स और सिग्मोइड, तो आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट है, अ नैरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ट्यूबुलर प्रोजेक्शन विच इज़ वेस्टिजियल ऑर्गन एंड अराइजेज फ्रॉम द सिक्कम इज कॉल्ड, तो इनमें देखिए जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है वो फिंगर लाइक होता है और सिक्कम से निकलता है, और ये क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, कोई इसका कोई काम नहीं है हमारी बॉडी में, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है, स्टमक इज लोकेटेड इन, स्टमक की पोजीशन क्या होती है, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, तो आंसर नंबर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है, इन मैन द जाइमोजन और चीफ सेल्स आर फाउंड मेनली इन, तो जो चीफ सेल्स होते हैं वो फंडिक पार्ट में पाए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज मेड अप ऑफ, तो जो सबसे बाहर वाली होती है हमारे पास सेरोसा, तो वो थिन मेसोथीलियम होती है और उसके अंदर कुछ कनेक्टिव टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं, तो स्मूथ, पहला दे रखा है स्मूथ मसल्स, तो स्मूथ मसल्स नहीं होते उसके अंदर। बी दे रखा है थिन मेसोथीलियम विद सम कनेक्टिव टिश्यू, तो ये सही है, आंसर नंबर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, तो जो अंदर की लाइनिंग होती है वो कौन सी लेयर बनाती है, म्यूकोजा।
नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो जो ट्रैकिया होता है उसकी कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस, और उसकी ओपनिंग को ग्लॉटिस। तो जो एपिग्लॉटिस है वही खाने की एंट्री को रोकता है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर द फ्लो ऑफ फूड इनटू माउथ टू एनस। ओके, तो सबसे पहले खाना कहाँ जाएगा? ईसोफेगस में। और देखिए अब जो BCD दे रखा है उसमें देखो कहाँ है? लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है क्या पहले? ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट लार्ज इंटेस्टाइन में जाए। स्मॉल इंटेस्टाइन दे रखा है, स्टमक दे रखा है, तो ये BCD गलत है। पहले जाता है ईसोफेगस में, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद एलिमिनेट हो जाता है। तो नेक्स्ट है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। आंसर हो गया इसका बी। नेक्स्ट है द हार्डेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ टूथ इज। तो हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है? इनेमल। आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है डेंटल फॉर्मूला शो। फर्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, मोनोफाइडेंट एंड डाइफाइडेंट कंडीशन। नेक्स्ट है नंबर एंड टाइप ऑफ टीथ इन बोथ जॉज, एंड लास्ट दे रखा है नंबर एंड टाइप ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ बोथ जॉज। तो जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो जैसे कोई भी ऊपर का या फिर नीचे का हमने जॉ लिया उसका आधे पार्ट को हम बताते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है विच वन इज द विजडम टीथ। तो जो थर्ड मोलर होता है उसको हम विजडम टीथ बोलते हैं, और ये 4 होते हैं, चारों साइड में एक एक। तो नेक्स्ट है मैमेलियन टीथ आर। जो मैमल्स है जैसे हम हैं, हमारे टीथ कैसे होते हैं? थिकोडोंट। नेक्स्ट है पल्प कैविटी ऑफ अ टूथ इज लाइंड बाय। तो ये ओडोंटोब्लास्ट सेल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, उसकी लाइनिंग्स में। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स। तो सैलिवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लिवर, पैनक्रियाज, ब्रूनर्स ग्लैंड, ये सारे के सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। तो आंसर हो जाएगा इसके C, A, B, C एंड D। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स फाउंड इन ह्यूमन आर। देखिए जो पैरोटिड ग्लैंड होते हैं हमारे पास, सर ये जो दे रखा है नेक्स्ट सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, ये दोनों एक ही होते हैं। नेक्स्ट है सब लिंगुअल, तो A, B, C, D ये चारों के चारों ह्यूमन से पाए जाते हैं। अब वैसे 4 नहीं 3 ही हुए क्योंकि मैक्सिलरी और मैंडिबुलर एक ही है। नेक्स्ट है द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई इज प्रेजेंट बिटवीन। तो जो हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट होती है वहाँ पर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई प्रेजेंट होता है और वो ड्यूडेनम में ओपन होती रहती है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है लीवर इज सिचुएटेड इन। तो लीवर की पोजीशन क्या होती है? एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो दी डायाफ्राम। तो इसमें आप ध्यान रखना बिलो और अबव जो दे रखा है ना C एंड D ऑप्शन, तो डायफ्राम से ऊपर तो होगा नहीं क्योंकि वो तो ऊपर थोरैक्सिक कैविटी होती है, नीचे एब्डोमिनल कैविटी। तो इस बात का आप ध्यान रखना। आंसर हो जाएगा इसका C। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लीवर आर कॉल्ड एज। तो इसके होते हैं हिपैटिक लॉब्यूल्स। कुछ बच्चे क्या करते हैं हिपैटिक सेल्स में टिक कर देते हैं, तो गलत हो जाता है वो आंसर। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी है उसकी? लीवर की हिपैटिक लॉब्यूल्स। नेक्स्ट है ईच हिपैटिक लॉब्यूल इज कवर्ड बाय अ थिन कनेक्टिव टिश्यू नोन एज। तो हिपैटिक लॉब्यूल की कवरिंग को हम बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सलाइवा सीक्रेटेड पर डे। तो 1000 ml आंसर होगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है द डक्ट ऑफ द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड। जो गॉल ब्लैडर होती है उसके डक्ट को हम क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट। नेक्स्ट है सिस्टिक डक्ट अलॉन्ग विद हेपेटिक डक्ट फ्रॉम द लीवर फॉर्म्स दी। अब देखिए हेपेटिक डक्ट मतलब लीवर से जो डक्ट आ रही है और सिस्टिक डक्ट गॉल ब्लैडर की, इन दोनों का अगर हम मिलाते हैं तो कॉमन बाइल डक्ट बनता है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है द पैनक्रियास प्रोड्यूसेस। तो पैनक्रियास का मतलब 2 फंक्शन होता है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। तो इसमें 3 एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है पैनक्रियास और 2 हार्मोन। अब देखिए
नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज्ड इन। अब देखिए कोलेस्ट्रॉल ऑयल से रिलेटेड है, फैट से रिलेटेड है, और बाइल क्या करता है, इमल्सिफाई करता है फैट्स को। तो कोलेस्ट्रॉल कहाँ सिंथेसाइज्ड होगा, लिवर में। आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है फैगोसाइटिक सेल्स ऑफ लिवर आर। जो भी लिवर के अंदर कुछ भी जैसे फॉरेन पार्टिकल्स आ गए तो उनको कैसे हटाया जाएगा, फैगोसाइटिक सेल्स से। और लिवर में जो फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं उनको हम कपर सेल्स बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है गॉल ब्लैडर टेक्स पार्ट इन। तो गॉल ब्लैडर सिंथेसाइज नहीं करता है बाइल को, वो बस स्टोर करता है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स आर। तो 3 पेयर्स होते हैं, और कभी कभी ऐसे लिख देते हैं कि 6 सलाइवरी ग्लैंड्स। तो पेयर है तो मतलब 3 अगर पेयर दे रखे हैं तो मतलब कितने हो गए टोटल 6। तो इस बात का आप ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ट्विस्ट कर देते हैं कभी कभी। नेक्स्ट है बाइल इज सिक्रेटेड बाय। तो अभी बताया मैंने कि बाइल जो सीक्रेट होता है वो लीवर से, और स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट है इफ़ बाइल पैनक्रियाटिक डक्ट इज ब्लॉक्ड देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी अफेक्टेड। सो देखिए बाइल क्या करता है, तो इसमें देखिए जो थर्ड ऑप्शन है लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज। तो जो ब्लड ग्लूकोज है उसको इंसुलिन मेंटेन करता है, और इंसुलिन एक हार्मोन है, और हार्मोन डक्ट से नहीं निकलेगा। तो डक्ट अगर ब्लॉक हुई है या फिर नहीं हुई है, उससे जो लेवल होता है ब्लड ग्लूकोज का उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पर जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट है, प्रोटीन्स का डाइजेशन और स्टार्च का, ये क्या है, इनके जो एंजाइम्स होते हैं ये सारे डक्ट से निकलते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, सी। अब देखिए जो डक्ट से अगर एंजाइम्स निकले हैं, तो अगर कोई भी डक्ट ब्लॉक हुई है, कोई भी जो पाइप होती है जो इनकी वो ब्लॉक हुई है, तो वहाँ से एंजाइम्स नहीं निकलेंगे। एंजाइम्स नहीं निकलेंगे तो ब्रेक डाउन नहीं होगा फूड पार्टिकल्स का, जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं उनका। नेक्स्ट है ब्रूनर्स ग्लैंड आर फाउंड इन। ब्रूनर्स ग्लैंड ड्यूडेनम के सबम्यूकोजा लेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द मेजर फंक्शन ऑफ बकल कैविटी। तो बकल कैविटी क्या क्या करती है, मैस्टिफिकेशन ऑफ फूड, फूड को तोड़ती है, और फैसिलेशन ऑफ स्वेलोइंग, और एब्जॉर्प्शन हमारे माउथ में तो होता नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, दैट इज ए एंड सी बोथ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स हेल्प इन मैस्टिकेशन एंड मिक्सिंग ऑफ फूड थॉरोली। तो टीथ और सलाइवा ये दोनों मिलके मिक्सिंग करते हैं फूड की। आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स स्टमक टू सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस किससे निकलेंगे, कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करेगा, गैस्ट्रिन। देखिए नाम भी बिल्कुल ऐसे सिमिलर है। तो नेक्स्ट है बोलस पासेस डाउन थ्रू द ईसोफेगस बाय सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड। तो जो हमारी जो ये होती है ना ईसोफेगस, इसमें एक मूवमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। तो उसकी वजह से जो हम खाना खाते हैं वो स्टमक में पास होता है। नेक्स्ट है स्टमक स्टोर्स फूड फॉर 4 to 5 hours, दैट इज आंसर नंबर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है द फूड मिक्सेस थ्रू द thoroughly with the acidic gastric juice of the stomach by churning movements of its muscular wall and is called। तो देखिए जो एसिडिक वो बोलस हो गया हमारे पास, उसको बोलते हैं हम काइम। नेक्स्ट है रेनिन एक्ट्स ऑन मिल्क प्रोटीन एंड चेंजेस। तो रेनिन किस में प्रेजेंट होगा, छोटे बच्चों में, और उनके अंदर क्या होती है, केजीन जो प्रोटीन होती है उसको पैराकेजीन में चेंज कर देता है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है कर्डलिंग ऑफ मिल्क इन स्मॉल इंटेस्टाइन वुड अकर विद द हेल्प ऑफ। तो इसमें देखिए अगर यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन की जगह अगर स्टमक होता तो आंसर जाता है रेनिन, बट यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन गिवन है, तो इसका क्या आंसर जाएगा, काइमोट्रिप्सिन, क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एंजाइम है। नेक्स्ट है द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन। तो पहला दे रखा है लुब्रिकेशन ऑफ म्यूकोजल एपिथेलियम, सो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोजल epithelium from excoriation by the highly concentrated HCl, providing the acidic condition in the stomach for the action of pepsin and renin.
तो ए एंड बी सही होगा इसका। नेक्स्ट है सिक्रीशन रिलीज्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आर। स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस भी आता है और इंटेस्टाइनल जूस भी और पैनक्रियाटिक जूस भी, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है व्हेन अ पीस ऑफ ब्रेड इज च्यूड देन इट टेस्ट स्वीट बिकॉज। जो सलाइवा होता है वो स्टार्च को ऐसे तोड़ देता है माल्टोज के फॉर्म में, और माल्टोज कैसा होगा, हमको स्वीट महसूस होगा क्योंकि वो शुगर है, और स्टार्च क्या है, पॉलीमर हो गया, पॉलीमर का कोई टेस्ट नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग हाउ मेनी एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियाटिक जूस में हमारे पास आएंगे ट्रिप्सिनोजन, अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियेज, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड कार्बोक्सी प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो टोटल कितने हो गए 6, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है द सिक्रेशन ऑफ ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स ऑफ द म्यूकोजा अलॉन्ग विद द सिक्रेशन ऑफ द गॉबलेट सेल्स कंस्टिट्यूट। तो ये इंटेस्टाइनल जूस होगा, और इंटेस्टाइनल जूस को हम सक्कस एंटेरिकस भी बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका बोथ बी एंड सी, दैट इज आंसर नंबर डी। Undigested and unabsorbed substance called feces enters into the cecum of large intestine through। तो वहाँ पर एक वेल्व प्रेजेंट होती है, उसका नाम होता है इलियोसेकल वेल्व, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है इन द एब्सेंस ऑफ एंटेरोकाइनेज डाइजेशन ऑफ विच कंपोनेंट वुड बी अफेक्टेड इन इंटेस्टाइन। तो जब एंटेरोकाइनेज की एब्सेंस में जो ट्रिप्सिनोजन है वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा, जो कि एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोटीन्स है उनका डाइजेशन इफेक्ट होगा। तो माल्टोज, स्टार्च और काइलोमाइक्रॉन ये प्रोटीन नहीं है, और एल्बुमिन प्रोटीन है, तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट है पार्शियली डाइजेस्टेड सेमी सॉलिड फूड फॉर्म्ड इन स्टमक इज। तो एसिडिक फूड के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया था, काइम, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ एंटेरोकाइनेज विल अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो अभी बताया कि एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में, जो एब्सेंस में सॉरी, जो प्रोटीन्स होते हैं उनका डाइजेशन अफेक्ट होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है सक्कस एंटेरिकस इज सिक्रेटेड बाय। तो सक्कस एंटेरिकस क्या है, इंटेस्टाइनल जूस, और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन बनाते हैं, क्रिप्स ऑफ लेबरकुहन और जो ब्रूनर्स ग्लैंड होते हैं ड्यूडेनम के सब म्यूकोजा में वो, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है लैक्टोज इज हाइड्रोलाइज्ड बाय। तो लैक्टोज का अगर हाइड्रोलाइसिस होगा तो वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट होगा, तो आंसर हो गया इसका सी। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन बिगिनस इन। तो माउथ में 30% सलाइवरी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर देते हैं, तो आंसर होगा इसका बी। प्रोरेनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो जो जाइमोजिन सेल्स होते हैं या फिर चीफ सेल्स बोल सकते हैं, या फिर उनको पेप्टिक सेल्स भी बोलते हैं, वो प्रोरेनिन को प्रोड्यूस करते हैं, तो आंसर हो गया इसका बी। नेक्स्ट है पेप्सिन एक्ट्स इन। तो पेप्सिन कहाँ पर एक्टिव होता है, जब एसिडिक मीडियम उसको प्रोवाइड की जाती है, लाइक pH 1.8। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव एंजाइम नॉट फाउंड इन ह्यूमन पैनक्रियाटिक जूस। तो न्यूक्लियस, ट्रिप्सिन और लाइपेज ये हो गए पैनक्रियाटिक जूस के कंपोनेंट, और न्यूक्लियोटाइडेज जो गिवन है बी ऑप्शन वो इंटेस्टाइनल जूस का कंपोनेंट है, तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट है मेजर रोल ऑफ HCl ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजॉल्व फूड और फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। लास्ट दे रखा है प्रोवाइडिंग एसिडिक मीडियम फॉर पेप्सिन। तो HCl का जो मेन फंक्शन होता है वो पेप्सिन को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए होता है, ताकि प्रोटीन्स का डाइजेशन हो सके। हाँ, ये ऐसे जो बी ऑप्शन दे रखा है किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी हो सकता है, बट ये मेजर रोल नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट है बाइल जूस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। और बाइल जूस में क्या होंगे, बाइल सॉल्ट्स होंगे, तो आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस। तो पेप्सिनोजन क्या है, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस है ये, तो आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट है एंजाइम माल्टेज ऑफ ह्यूमन गट एक्ट्स ऑन फूड एट। तो माल्टेज क्या है, माल्टेज एंजाइम है जो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, और इसके लिए जो बेसिक मीडियम होता है वो चाहिए होता है, मतलब pH more than 7।
तो आंसर होगा इसका बी, pH मोर देन 7 एंड चेंजेस माल्टोज टू ग्लूकोज। नेक्स्ट है ट्रिप्सिन डिफर्स फ्रॉम पेप्सिन इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन। अब देखिए जो ट्रिप्सिन है और जो पेप्सिन है ये दोनों प्रोटीन का डाइजेशन में काम करते हैं, लेकिन ट्रिप्सिन जो एल्कलाइन मीडियम होता है वहाँ पर काम करता है और पेप्सिन एसिडिक मीडियम में। अगर यहाँ पर इसी क्वेश्चन में पेप्सिन अगर पहले लिखा होता और ट्रिप्सिन बाद में लिखा होता तो आंसर क्या आ जाता है इसका, एसिडिक मीडियम। फिलहाल इसका आंसर है एल्कलाइन मीडियम। नेक्स्ट है डीएनएज एंड आरएनएज एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो ये पैनक्रियाज में प्रोड्यूस होते हैं, आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो वही है जो मैंने आपको बताया था, जो इसोफेगस में मूवमेंट होता है वही पूरे एलिमेंट्री कैनाल में मूवमेंट होता है उसको, और हम बोलते हैं क्या है, पेरिस्टाल्सिस। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एंजाइम इज नॉट मैच्ड करेक्टली विद द मॉलिक्यूल दैट इट ब्रेक्स डाउन। तो अमाइलेज स्टार्च को तोड़ता है, प्रोटीएज प्रोटीन्स को, डाइसैकेराइड जो होती है वो शुगर्स को, लाइक सुक्रोज हो गई, माल्टोज हो गई, और जो लाइपेज है, लाइपेज किस लिए होता है, हमारे पास फैट के लिए यूज़ होता है यहाँ पर, लेकिन स्टार्च गिवन है तो आंसर हो जाएगा इसका गलत हो जाएगा ये। नेक्स्ट है आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड लिपिड्स बाय lymphatics of small intestine these become milky then these lipoproteins droplets are called as। तो बाद में इनको क्या बोलते हैं, काइलोमाइक्रॉन। तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट है इन ह्यूमंस डाइजेशन इज। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर होता है हमारे अंदर, क्योंकि जो सेल है बॉडी के उसके बाहर डाइजेशन हो रहा है। आंसर नंबर होगा इसका सी। नेक्स्ट है कैटल आर एबल टू डाइजेस्ट सेलुलोज विच ह्यूमंस कैनॉट बिकॉज कैटल हैव। जो कैटल होती है उनके पास सेलुलेज एक एंजाइम होता है, उसकी वजह से सेलुलोज को वो डाइजेस्ट कर पाती है, हमारे अंदर नहीं होता वो। तो आंसर होगा इसका ए, सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम और बैक्टीरिया। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ लिपिड्स प्रोड्यूसेस। लिपिड्स किससे बनता है, फैटी एसिड और जो ग्लिसरॉल होता है उससे। तो लिपिड्स को अगर तोड़ेंगे तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनेगा। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल को ही हम बोलते हैं ग्लिसरॉल। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट है HCl इन गैस्ट्रिक जूस। ये इनएक्टिवेट्स टाइलिन दैट इज सलाइवरी एमाइलेज, और जो पेप्सिन होता है उसको एक्टिव कर देता है। तो आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट है व्हेन यू ईट एन एप्पल योर बॉडी ब्रेक्स डाउन द टिश्यूज ऑफ द एप्पल एंड एब्जॉर्ब्स द न्यूट्रिएंट विच ऑफ द what is the correct path of the apple would you take through your digestive system। तो पहले माउथ में हम खाना खाते हैं, मुंह से खाएंगे, उसके बाद वो स्टमक में जाएगा, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन कोलोन। तो ये ऑर्डर है हमारे पास सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन केस ऑफ टेकिंग फूड रिच इन लाइम जूस द एक्शन ऑफ टाइलिन ऑन स्टार्च इज। अब देखिए एसिडिक है और जो हमारे पास टाइलिन है मतलब सेलेवरी एमाइलेज है वो एसिडिक मीडियम में इनएक्टिव हो जाएगा, तो उसका एक्शन रिड्यूस हो गया। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट है फैट इंस्टेड ऑफ डाइजेशन राइट इमल्सिफिकेशन इज फैसिलिटेड बाय। इमल्सिफिकेशन किससे होगा, बाइल जूस से। नेक्स्ट है ऑन रिमूवल ऑफ पैनक्रियाज द कंपाउंड विच रिमेन्स अनडाइजेस्टेड इज। तो देखिए प्रोटीन जो पैनक्रियाज है वो ट्रिप्सिनोजन रिलीज़ करता है जो कि मेन प्रोटीलिटिक एंजाइम है, तो इससे प्रोटीन्स का जो डाइजेशन होगा वो अफेक्ट होगा। आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट है विच एंजाइम इनिशिएट्स प्रोटीन डाइजेशन। तो प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में इनिशिएट होता है और स्टमक में पेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो आंसर हो गया इसका ए। नेक्स्ट है एंजाइम विच डू नॉट डायरेक्टली एक्ट अपॉन फूड सबस्ट्रेट इज। तो देखिए जो एंट्रोकाइनेज है वो क्या करेगा, पहले जो ट्रिप्सिनोजन है उसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा, फिर आगे जाके ट्रिप्सिन जो है वो अपना मतलब एक्शन करेगा उसमें। बट जो एंट्रोकाइनेज है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ है, उसने क्या किया, पहले जो इनएक्टिव फॉर्म था उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो इनडायरेक्टली काम किया इसने। आंसर क्या होगा इसका सी। नेक्स्ट है पीएच ऑफ सक्कस एंटेरिकस इज। जो सक्कस एंटेरिकस मतलब इंटेस्टाइनल, और इसका क्या होगा, बेसिक मीडियम होगा। और यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन गिवन है सारे, उसमें से 7.8 जो है वो स्लाइटली अल्कलाइन नेचर का गिवन है,
तो आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट है विच सेट ऑफ ऑर्गन एंड हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन करेक्ट ऑर्डर। तो देखिए स्टमक में गॉबलेट सेल, ब्रूनर्स ग्लैंड और जाइमोजन। तो स्टमक में ब्रूनर ग्लैंड नहीं होता क्योंकि ब्रूनर्स ग्लैंड ड्यूडेनम में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है इंटेस्टाइन, गॉबलेट सेल्स, क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुहेन एंड सबम्यूकोजा। तो ये सही है, ये सारे प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइनल में। इंटेस्टाइनल पार्ट जो होता है उसमें सारे प्रेजेंट होते हैं। ये आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट है पैनक्रियाटिक जूस टेक्स पार्ट इन डाइजेशन ऑफ। तो यहाँ पर प्रोटीन्स का भी डाइजेशन होगा, फैट का भी और कार्बोहाइड्रेट्स का भी। तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉमन अमंग अमाइलेज, रेनिन एंड ट्रिप्सिन। तो ये तीनों के तीनों प्रोटीन्स हैं, ये सारे क्या है, एंजाइम्स हैं। अब कंफ्यूज नहीं हो जाना है, जो सेकंड ऑप्शन गिवन है हमारे पास प्रोटियोलिटिक एंजाइम। प्रोटियोलिटिक एंजाइम मतलब कि ये तीनों के तीनों प्रोटीन्स का डाइजेशन के लिए काम आते हैं, लेकिन जो अमाइलेज है वो स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट है उसके लिए काम आएगा। बट इनमें कॉमन क्या है, ये तीनों एंजाइम्स हैं, और एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। The process by which the end products of digestion pass through the intestinal mucosa into the blood or lymph is called। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस finally reach the tissues which utilize them for their activities. This process is called assimilation. Next है defecation is carried out by the mass peristaltic movement and it is, तो ये voluntary होता है, so it is voluntary process. नेक्स्ट है विच वन लीव्स ह्यूमन स्टमक एट द अर्लीस्ट। जो अल्कोहल होते हैं, बियर, ये स्टमक को जल्दी, मतलब यहाँ से स्टमक से जल्दी पास आउट हो जाते हैं क्योंकि उनका वहाँ पर डाइजेशन तो होगा नहीं, थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन होता है बस वहाँ पर। नेक्स्ट है लैक्टिल्स टेक पार्ट इन, सो दिस टेक पार्ट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट और फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। नेक्स्ट है फंक्शनल यूनिट ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन आर। जो विलाई होती है, विलाई क्या करती है, फूड को एब्जॉर्ब करने में काम आती है। तो आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल विलाई आर मेनली कंसर्न्ड विद। जो विलाई है वो एब्जॉर्प्शन के लिए बनी होती है, तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट है इन स्मॉल इंटेस्टाइन एक्टिव एब्जॉर्प्शन अकर्स इन केस ऑफ। तो ग्लूकोज का भी होता है, आयन का भी, दैट इज सोडियम आयन, और अमाइनो एसिड, सबका एब्जॉर्प्शन होता है एक्टिवली क्योंकि इसमें एनर्जी खर्च होती है। आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट है फैट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम गट इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड एज। सो काइलोमाइक्रॉन्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब्ड होते हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन इज, प्रोटीन को अगर हम तोड़ते हैं तो हमको अमाइनो एसिड्स मिलती है जो कि एंड प्रोडक्ट होता है प्रोटीन्स का। एपिथेलियल सेल्स इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड हैव विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन देयर फ्री सरफेस। तो फ्री सरफेस के ऊपर माइक्रोविलाइज होती हैं, तो आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल मेंट फॉर री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द काइल इज। तो वाटर का री एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, कोलोन में, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है येलो कलर फीसेस, येलो कलर ऑफ फीसेस इज ऑन अकाउंट ऑफ। जो बाइल होती है, बाइल की वजह से फीसेस का येलो कलर होता है। नेक्स्ट है मोस्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स पार्ट इन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर माइक्रोविलाई पाई जाती है और माइक्रोविलाई एब्जॉर्प्शन का काम करती है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है द लिम्फ वेसल्स कॉल्ड लैक्टिल्स आर फाउंड इन। लैक्टिल्स कहाँ होगी, विलाई ऑफ इलियम में, लैक्टिल्स होती है इलियम में और विलाई में प्रेजेंट होगी, तो आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द फैट्स एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंटर। तो फैट्स कहाँ पर एब्जॉर्ब होंगे, लैक्टिल में, आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट है अब देखिए डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं। नेक्स्ट तो क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन तो क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये आपका एनसीईआरटी में बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन गिवन है, ये सारी लाइन्स है उसमें। नेक्स्ट है वॉमिट सेंटर इज लोकेटेड इन। जो मेडुला होता है वहाँ पर वॉमिट सेंटर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्वॉलन लिप्स,
thick pigmented skin of hands and legs and irritability। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट्स थ्रू माउथ इज कॉल्ड, तो इसको हम बोलते हैं वॉमिटिंग। अ पेशेंट इज एडवाइज टू स्पेशली कंज्यूम मोर मीट, लेंटिल, मिल्क एंड एग्स इन डाइट व्हेन द पेशेंट सफ़र्स फ्रॉम। अब देखिए ये प्रोटीन जो डेफिशिएंसी हो जाती है तब डॉक्टर्स इसको प्रेफर करते हैं कि मतलब कि पेशेंट इनको लेगा। तो क्वेशियोर जो है वो प्रोटीन डेफिशिएंसी से होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है मैरास्मस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, तो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट दोनों से होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इन बॉडी इज़ फॉर, तो प्रोटीन ग्रोथ के लिए काम आते हैं, आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है क्वाशियोर इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो अभी देखा हमने क्वेश्चन, तो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट है विटामिन के इज़ रिक्वायर्ड फॉर, तो विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन की सिंथेसिस में काम आता है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है फीसेस आर रिटेन्ड विद इन द रेक्टम एज द बोवल मूवमेंट अकर्स इरेगुलरली इन, तो देखिए अब इरेगुलरली वर्ड आ गया है, तो आंसर हो जाएगा इसका कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट है अ डॉक्टर एडवाइसेस अ पेशेंट टू ईट मोर येलो फ्रूट्स, कैरेट्स एंड बटर, देन द पेशेंट सीम्स टू बी सफरिंग फ्रॉम। अब देखिए कैरेट, इसमें कौन सी विटामिन होती है, विटामिन ए, तो नाइट ब्लाइंडनेस डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए से होता है, तो डॉक्टर ने प्रीफर क्या किया कि तुम विटामिन ए के प्रोडक्ट्स, जो विटामिन ए के जो सोर्स हैं उनको कंज्यूम करो, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। मैच द कॉलम्स एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, तो कॉलम 1 में गिवन है पहले स्टमक, तो इसका जे शेप्ड हो जाएगा, दैट इज़ ए का 3, तो ए और सी में ए का 3 गिवन है। नेक्स्ट देखिए ड्यूडेनम, ड्यूडेनम का शेप होता है सी शेप्ड। विलाई फिंगर लाइक होते हैं। रुगी इरेगुलर होते हैं स्टमक में, रुगी कहाँ आ जाते हैं, स्टमक में, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो पहला है नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये सही है। नेक्स्ट है द बाइल रिलीज्ड इनटू द ड्यूडेनम कंटेन्स बाइल पिगमेंट्स, बाइल सॉल्ट्स, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स बट नो एंजाइम्स। तो देखिए बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन जो है वो बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बट इसमें क्या दे रखा है, बाइल सॉल्ट्स की तरफ वहाँ पर दे रखा है कि ये बाइल सॉल्ट है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट है द सेंटर ऑफ हंगर विच रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ फूड वी ईट और वी एपिटाइट इन इज़ लोकेटेड इन, तो सेंटर ऑफ हंगर कौन सा होता है, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एलिमेंट दैट हार्डन्स द टूथ एनामल, तो आंसर इसका हो जाएगा फ्लोरीन। विच इज़ द एलिमेंट दैट हार्डन्स द टूथ एनामल, तो आंसर हो जाएगा इसका फ्लोरीन। नेक्स्ट है द इजेशन ऑफ फीसेस टू द आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग इज कॉल्ड, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिफिकेशन, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स टेक प्लेस इन, तो जो ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, लिपिड्स जो भी होते हैं वो लिम्फ में एब्जॉर्ब होते हैं, लिम्फ, तो आंसर होगा इसका लिम्फ वेसल्स विद इन विलाई। नेक्स्ट है फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सबस्ट्रेट, एंजाइम एंड प्रोडक्ट, तो पहला गिवन है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो यहाँ पर जो एंजाइम गिवन है वो उसका नाम गलत गिवन है। नेक्स्ट है स्टमक, इसमें दे रखा है लाइपेज से मिसल्स बन जाएगा, तो ऐसा स्टमक में नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर बाइल प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट है ड्यूडेनम ग्लिसराइड्स ट्रिप्सिन को मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देगा, ये भी गलत है। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्टार्च है वो अल्फा अमाइलेज के एक्शन में माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये सही गिवन है, आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन इफ़ द सीक्रेशन ऑफ पैराइटल सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इज ब्लॉक्ड, तो पैराइटल सेल्स का सीक्रेशन क्या होता है, HCl, और HCl क्या करता है, जो इनएक्टिव पेप्सिनोजन होता है उसको एक्टिव फॉर्म में
कन्वर्ट करता है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगर HCl नहीं होगा तो डेफिशिएंसी ऑफ HCl लीड्स टू कन्वर्जन नॉन कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव पेप्सिनोजन इनटू एक्टिव पेप्सिन। नेक्स्ट है, हाउ डज अ गैस्ट्रोवैस्कुलर एक्टिविटी डिफर फ्रॉम एन एलिमेंट्री कैनाल? द गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी इज, सो जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है उनके पास सिंगल ओपनिंग होती है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है, टाइलिन ऑफ सलाइवा एक्ट्स इन, तो टाइलिन क्या हो गया? सलाइवरी अमाइलेज। तो उसके लिए 6.8 pH चाहिए होती है, दैट इज स्लाइटली एसिडिक। आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है, ऑक्जेंटिक सेल्स आर लोकेटेड इन, तो ये HCl सीक्रेट करते हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट है, ब्लड ऑफ एनेमिक पेशेंट हैज़ लार्ज इमेच्योर न्यूक्लिएटेड एरिथ्रोसाइट्स विदाउट हीमोग्लोबिन, हिज डाइट शुड बी सप्लीमेंटेड विद। तो अगर एनेमिक पेशेंट है तो उसके लिए आयरन कंपाउंड्स ज़रूरी होंगे। आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट है, टाइलिन कैनॉट वर्क इन स्टमक बिकॉज, जो टाइलिन है उसके लिए एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, मतलब स्लाइटली एसिडिक चाहिए होता है, दैट इज 6.8। बट जो स्टमक में HCl होता है उसका pH बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है, बोथ क्राउन एंड रूट ऑफ टूथ इज कवर्ड बाय अ हार्ड बोनी सब्सटेंस कॉल्ड, तो जो आंसर होगा इसका इनेवल। नेक्स्ट है, इफ द काइम ऑफ अ पर्सन who had orally consumed only starch as food is analyzed before it enters the duodenum, it will show the presence of। तो अब देखिए जो स्टार्च कंज्यूम किया गया है वो बिल्कुल अच्छे से ब्रेक डाउन नहीं होगा, मतलब ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं आएगा। तो पहले गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास माल्टोज एंड ग्लूकोज, माल्टोज तो होगा बट ग्लूकोज नहीं होगा। नेक्स्ट है डेक्सट्रिन और माल्टोज, तो ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि थोड़ा बहुत स्टार्च भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है स्टार्च डेक्सट्रिन एंड माल्टोज, ये सही होगा। नेक्स्ट है स्टार्च डेक्सट्रिन एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज मैंने अभी बताया कि पूरा डाइजेशन नहीं होता है स्टमक में। आंसर होगा इसका सी, स्टार्च डेक्सट्रिन एंड माल्टोज। In pancreatic juice, which of the following are secreted in inactive form as proenzymes? तो inactive form में ट्रिप्सिनोजन हो जाएगा, काइमोट्रिप्सिनोजन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। वैसे तो प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज लिखना चाहिए था यहाँ पर ऑप्शन में, तो आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट है, विच एंजाइम्स आर लाइकली टू एक्ट ऑन द बेक्ड पोटैटोज ईटन बाय अ मैन स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ एंड इट मूव्स डाउन द एलिमेंट्री कैनाल। तो सबसे पहले सलाइवरी अमाइलेज एक्ट करेगा स्टार्च के ऊपर, उसके बाद पैनक्रियाटिक अमाइलेज काम करेगा काइम के ऊपर, फिर वो कन्वर्ट कर देगा उसको डाइसैकेराइड्स में। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड ऑल, तो पहला ऑप्शन गिवन है आर डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इन द ह्यूमन स्टमक, तो ह्यूमन स्टमक में एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। नेक्स्ट है, कैनॉट बी डाइजेस्टेड बाय एन एनिमल, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर केमिकली डाइजेस्टेड बाय एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड इन द ईसोफेगस, लेकिन जो ईसोफेगस है वहाँ पर कोई भी एंजाइम का सिक्रीशन नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर कंपाउंड्स बिफोर बीइंग एब्जॉर्ब्ड, तो आंसर नंबर हो जाएगा इसका डी, करेक्ट। नेक्स्ट है, सेलेक्ट व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर इंटेस्टाइनल विलाई अमंग द फॉलोइंग, तो पहला गिवन है दे पोजेस माइक्रोविलाई, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट है, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये भी सही है। नेक्स्ट है, दे आर सप्लाइड विद कैपिलरीज एंड लैक्टिल वेसल्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट है, दे ओनली पार्टिसिपेट इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, तो ये डाइजेशन में काम नहीं करते हैं, ये सिर्फ एब्जॉर्प्शन में काम करते हैं। तो आंसर नंबर डी इसका, मतलब जो ऑप्शन गिवन है डी ये फॉल्स है, तो आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज हेल्प्ड बाय बाइल सॉल्ट्स, तो देखिए जो बाइल होता है वो फैट को डिसॉल्व करेगा, इसे फैट को डाइजेस्ट करेगा, तो आंसर नंबर हो जाएगा इसका सी, करेक्ट। नेक्स्ट है, मैन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज वेयर एज काउ एंड अदर हर्बीवोर्स कैन बिकॉज, तो पहला गिवन है दे हैव एंजाइम सेलुलोज
in their stomach. Next है they masticate it well by chewing teeth. Next है they have bacteria in their alimentary canal which digest cellulose. तो ये सही है क्योंकि जो सेलुलेज एंजाइम होता है वो उनके एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होता है, वो डाइजेस्ट करता है सेलुलोज को, जो काउ होता है उनके अंदर प्रेजेंट होता है ये। नेक्स्ट है हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट ओपन्स इनटू द ड्यूडेनम एंड कैरीज। तो बाइल भी कंटेन करता है और पैनक्रियाटिक जूस भी। तो आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, ग्लॉटिस इज अ स्ट्रक्चर विच। तो देखिए जो ट्रैकिया है उसकी कवरिंग क्या थी, उसकी ओपनिंग क्या थी, ग्लॉटिस, और उसके ऊपर जो एक कवरिंग लगी होती है उसको बोलते हैं हम एपिग्लॉटिस। तो पूछ रखा है इसमें ग्लॉटिस इज अ स्ट्रक्चर विच। तो ट्रैकिया की ओपनिंग है, तो आंसर नंबर हो जाएगा इसका डी, अलाउज एयर टू एंटर इन ट्रैकिया। नेक्स्ट है विच इज करेक्ट पेयरिंग ऑफ एक्शन एंड सबस्ट्रेट ऑफ रेनिन। तो अब देखिए रेनिन जो है वो केजिन पे काम करेगा, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट अ कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के जॉन्डिस, डायरिया और डिसेंट्री तो सही है, लेकिन जो टाइटेनस है ये नहीं होगा, तो आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट है ग्रीन कलर ऑफ बाइल इज ड्यू टू, इट इज़ ड्यू टू बिलीवर्डिन। नेक्स्ट है hormone involved in discharge of pancreatic juice and contraction of gallbladder in mammals is। तो इनके लिए सिक्रेटिन होगा पैनक्रियाटिक जूस के लिए, और गॉल ब्लैडर के लिए होता है हमारे पास कोलेसिस्टोकाइनिन। नेक्स्ट है अ ग्लैंड नॉट एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल इज। तो जो एड्रिनल ग्लैंड है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के पास होता है, जो किडनी होती है उसके ऊपर, तो ये एलिमेंट्री कैनाल में कंस्टिट्यूट नहीं होगा, आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन दैट इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय फ्रेनुलम। तो जो टंग है वो अटैच्ड होती है बाय फ्रेनुलम। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ टंग इज टू। तो इसका फंक्शन होता है पोजिशन फूड फॉर स्वेलोइंग। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट अमंग द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो पहला जो कॉलम 1 है वहाँ पर दे रखा है पहला ऑप्शन बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ फूड, तो दे आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, तो ए का हो जाएगा 4। नेक्स्ट और देखिए जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें क्या क्या कंस्टिट्यूएंट होगा, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स, तो बी का होगा फर्स्ट। थर्ड है स्टमक, स्टमक कैसा होता है, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, तो सी का हो जाएगा सी का 5th हो जाएगा। नेक्स्ट है डी थिकोडोंट, थिकोडोंट मतलब होता है जो जॉ में जो टीथ ऐसे एम्बेडेड होते हैं ना उसको बोलते हैं हम थिकोडोंट, तो डी का हो जाएगा 2nd। नेक्स्ट है सेरोसा, सेरोसा इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ विसरल ऑर्गन, तो ई का 3rd हो जाएगा ऑप्शन। तो ये मैच करिए, ए का 4, बी का 1st, सी का 5, डी का 2 और ई का 3, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, सेम वैसे ही कॉलम 1 में गिवन है ड्यूडेनम, सो ड्यूडेनम इज सी शेप्ड स्ट्रक्चर, सो ए का 3 होगा। नेक्स्ट है एपिग्लॉटिस, इट इज़ अ कार्टिलेजिनस फ्लैप, तो बी का 1। नेक्स्ट है ग्लॉटिस, इट इज़ ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, या फिर ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं, तो सी का हो जाएगा 4th। नेक्स्ट है सिक्कम, सिक्कम इज़ अ ब्लाइंड सैक, एक छोटा सा सैक होता है प्रेजेंट, तो डी का हो जाएगा 2nd, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखिए प्रोलॉन्ग्ड थायमिन डेफिशिएंसी इन डाइट लीड्स टू। तो जो मसल्स होते हैं वो उनकी टोन होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो आंसर होगा इसका ए लॉस टू मसल टोन एंड डैमेज टू नर्व्स। नेक्स्ट है ऑस्टियोमलेशिया इज़ अ डेफिशिएंसी डिजीज़ ऑफ, तो ये विटामिन डी की कमी से होता है, जो अडल्ट होते हैं उनके अंदर पाई जाती है ये, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है जॉन्डिस इज़ येलोइंग ऑफ स्किन ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ बिलीरुबिन
or other products of hemoglobin breakdown. Bilirubin is formed in the blood but is further transformed by the liver and excreted in the bile. Which of the following is not a cause of jaundice? तो जो ऑप्शन ए गिवन है, एक्सेसिव फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी, नेक्स्ट हेपेटाइटिस एंड गॉल स्टोन्स, नेक्स्ट है कैंसर ऑफ पैनक्रियास। तो जो गॉल स्टोन्स होते हैं और पैनक्रियास का एनलार्जमेंट, ये दोनों जॉन्डिस को प्रोड्यूस करते हैं। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है। सो नेक्स्ट है, मैच द एंजाइम विद देयर रेस्पेक्टिव सबस्ट्रेट एंड चूज द राइट वन अमंग द ऑप्शंस। तो पहला जो कॉलम 1 है उसमें ए ऑप्शन गिवन है लाइपेज। लाइपेज काम करते हैं फैट्स पे। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड पे एक्ट करेंगे। नेक्स्ट दे रखा है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, ये प्रोटीन्स पे काम करेंगे और कन्वर्ट कर देंगे प्रोटीन्स, पेप्टॉन्स और प्रोटियोसिस को अमाइनो एसिड में। नेक्स्ट है डाईपेप्टाइडेज। डाईपेप्टाइडेज का सबस्ट्रेट होगा डाईपेप्टाइड्स। तो जो ऑप्शन डी गिवन है उसमें ए का 2 गिवन है, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है डेंटल फार्मूला इन ह्यूमन बीइंग्स इज। तो डेंटल फार्मूला होता है 2 1 2 3। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है व्हेन माल्टेज एक्ट्स रिजल्ट इज। तो माल्टोज पे काम करेगा और माल्टोज को कन्वर्ट कर देगा 2 यूनिट ग्लूकोज की। तो आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है लीवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड एंड इज एसोसिएटेड विद वेरियस फंक्शंस, चूज वन विच इज नॉट करेक्ट। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ फैट और फॉर्मेशन ऑफ बाइल, ये लीवर के फंक्शंस होते हैं। लेकिन जो सिक्रेशन ऑफ हार्मोन है दैट इज़ गैस्ट्रिन, ये स्टमक में होता है। तो ये गलत हो जाएगा। सो आंसर नंबर होगा इसका डी। नेक्स्ट है मार्क द राइट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। सो पहला गिवन है ट्रिप्सिनोजन इज एन इनएक्टिव एंजाइम। सो ये दिस इज़ करेक्ट, क्योंकि जो ट्रिप्सिन होता है वो एक्टिव फॉर्म होता है। तो आंसर नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ द एपिग्लॉटिस डज नॉट फंक्शन करेक्टली देन व्हाट विल हैपन टू द ह्यूमन बीइंग। तो देखिए एपिग्लॉटिस क्या होती है, ग्लॉटिस की कवरिंग। ग्लॉटिस मतलब जो ट्रैकिया की ओपनिंग है उसके ऊपर एक कवरिंग है, उसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। अगर वो फंक्शन मतलब सही से नहीं कर रही है तो पीपल को कैसा, मतलब जो इंसान है उसको बिल्कुल ऐसे कंजेस्टेड फील होगा। तो आंसर होगा इसका ए, वन माइट कंजेस्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी। आरबीसी के डेवलपमेंट के लिए विटामिन B12 की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है द एंजाइम एंट्रोकाइनेस हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन। तो आंसर नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पहला दे रखा है सेरोसा इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो ये गलत है, क्योंकि ये तो आउटर मोस्ट लेयर होती है। नेक्स्ट है इलियम इज़ अ हाईली कॉइल्ड पार्ट। सो दिस इज करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है द प्रोटियोलिटिक एंजाइम रेनिन इज फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक फैक्टर दैट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इज सिक्रेटेड बाई। तो जिससे HCl निकलता है उसी से ही इंट्रिंसिक फैक्टर निकलता है, दैट इज़ ऑक्जेंटिक सेल या फिर पैराइटल सेल्स लिखा होता है यहाँ पर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सेल्स हुज सिक्रेशन प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्रॉम वेरियस एंजाइम। तो जो गॉबलेट सेल्स होते हैं वो म्यूकस रिलीज करते हैं और वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। तो क्रिप्स ऑफ लेबरकुहेन स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। ए का हो जाएगा 3। नेक्स्ट दे रखा है बी ग्लिसन्स कैप्सूल, तो ये लीवर में होते हैं। बी का 4।
नेक्स्ट है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, सी का हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है ब्रूनर्स ग्लैंड, इसका हो जाएगा ड्यूडेनम, सो आंसर नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब ह्यूमन डेंटिशन, तो ह्यूमन के पास जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, थीकोडोंट होगा वो, डाइफायोडोंट एंड हेट्रोडोंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स इनडायरेक्टली हेल्प इन द एरिथ्रोपोइसिस, तो जो पैराइटल सेल्स होते हैं HCl वाले सेल्स, तो वो इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं एरिथ्रोपोइसिस में। एरिथ्रोपोइसिस मतलब RBC का फॉर्मेशन। नेक्स्ट है विच सेल्स ऑफ क्रिप्स ऑफ लेबरकुहन सिक्रेट एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम सो पैनेट सेल्स लाइसोजाइम सिक्रेट करते हैं। नेक्स्ट है अ बेबी बॉय एज्ड 2 years इज एडमिटेड टू प्ले स्कूल एंड passes through a dental checkup and the dentist observed that the boy had 20 teeth, which teeth are absent, जो बच्चे होते हैं उनके अंदर प्रीमोलर्स नहीं होते हैं, तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट द एंजाइम कंपोजिशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, तो पैनक्रियाटिक जूस के कंपोनेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे। पहला देखिए जो ऑप्शन गिवन है इसमें रेनिन गिवन है, बट रेनिन तो गैस्ट्रिक जूस का कंपोनेंट है तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है पेप्सिन, पेप्सिन भी गैस्ट्रिक का है। थर्ड देखिए इसमें पेप्सिन और रेनिन दोनों दे रखे हैं, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, तो ये सही है क्योंकि ये सारे के सारे जो 4 गिवन है ये सारे पैनक्रियाटिक जूस के कंपोजिशन है, तो आंसर नंबर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट इनटू ड्यूडेनम, तो ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई करता है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है इन द स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय, गैस्ट्रिक एसिड मतलब HCl पैराइटल सेल से सिक्रेट होती है या फिर ऑक्जेंटिक सेल। नेक्स्ट है ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटल सेल एक ही चीज़ का नाम है। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स कंटेन, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो दूध पीते हैं तो उनके लिए रेनिन प्रेजेंट होता है उसके अंदर, तो कंपोजिशन क्या क्या हो जाएंगे, पेप्सिनोजन, लाइपेज और रेनिन, तो आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, पहला गिवन है ऑक्जेंटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन म्यूकोजा ऑफ स्टमक एंड सीक्रेट HCl, ये सही है। नेक्स्ट दे रखा है एसिनाई आर प्रेजेंट इन द पेनक्रियास एंड सीक्रेट कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये भी सही है। नेक्स्ट है ब्रूनर्स ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द सब म्यूकोजा ऑफ स्टमक एंड सीक्रेट पेप्सिनोजन, तो ये स्टमक में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ड्यूडेनम में प्रेजेंट होते हैं, तो आंसर नंबर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है प्राइमरी डेंटिशन इन ह्यूमन डिफर्स फ्रॉम परमानेंट डेंटिशन इज नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टीथ, जो पहले टेम्परेरी टीथ होते हैं बचपन में तब हमारे पास प्रीमोलर्स नहीं होते, तो आंसर हो जाएगा इसका ए, दैट इज प्रीमोलर। नेक्स्ट है द एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन सक्कस एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस मतलब इंटेस्टाइनल जूस, तो उसके अंदर न्यूक्लिएजेस प्रेजेंट नहीं होंगे, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है फ्रक्टोज इज एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड थ्रू म्यूकोजा सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन बाय द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, तो आंसर नंबर सी सही है इसका। नेक्स्ट है द इनिशियल स्टेप इन डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन इज कैरिड आउट बाय, तो इनिशियल स्टेप किससे कौन कवर करता है, ये रेनिन, तो आंसर नंबर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है वेयर डू सर्टेन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉर्मली अकर इन द ह्यूमन बॉडी, तो जो सिक्कम होता है ब्लाइंड सैक, स्मॉल ब्लाइंड सैक, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंटेन करके रखता है, आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है एंजाइटी एंड ईटिंग स्पाइसी फूड टुगेदर इन एन अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन may lead to, so it lead to indigestion. Next है one of the constituent of the pancreatic juice while poured into the duodenum in human is, so it is trypsinogen, that is answer number C इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है which one of the following correctly represent the normal adult human dental formula, तो 2, 1, 2, 3 से आप याद रखना इसको।
तो आंसर हो जाएगा नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैरीज ऑन द इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन। तो इसका आंसर हो जाएगा रेनिन। सेम हमने अभी अभी एक क्वेश्चन देखा था, बिल्कुल सेम। नेक्स्ट है टू फ्रेंड्स आर ईटिंग टुगेदर ऑन अ डाइनिंग टेबल, वन ऑफ देम सडनली स्टार्ट्स कफिंग वाइल swallowing some food. This coughing would have been due to improper movement of epiglottis. आंसर नंबर हो जाएगा इसका बी। तो ये क्वेश्चंस हो गए डाइजेस्टिव सिस्टम के। सब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।